नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम समसामयिकी अगस्त 2020 में कुछ नए चर्चित टॉपिक पर चर्चा करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा समसामयिकी अगस्त 2020 का पहला टॉपिक। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है पैतृक संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। तो दोस्तों, पैतृक संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम 2005 है उसके अनुसार बेटी भी संपत्ति में बराबर की हकदार है। तो यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था है वह उन बेटियों पर भी लागू है जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 2005 के बाद जो जन्म लिए बेटियां होती थी उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का हक होता था और वह लागू था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुसार अब ऐसी बेटियां भी इस संपत्ति पर हकदार हैं जो कि यह जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। ठीक है, तो यह सुप्रीम कोर्ट का पैतृक संपत्ति पर अहम फैसला है बेटियों के लिए। आइए अब हम बात करते हैं दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, फेसलेस असेसमेंट टैक्स पेयर चार्टर लागू। तो यह जो नया व्यवस्था जो लागू किया गया है यह आयकर व्यवस्था में सुधार हेतु नई व्यवस्था है जिसकी घोषणा मोदी सरकार द्वारा हाल ही में की गई है। आइए इस व्यवस्था के तहत जानते हैं कि जो इससे संबंधित जो नए तथ्य हैं वह क्या हैं। भारत की कुल 130 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति ही आयकर देते हैं। मतलब यह है कि भारत की इतनी बड़ी आबादी में केवल 1.5 करोड़ लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इसी में अगला जो पॉइंट है वह है कि फेसलेस असेसमेंट में करदाता घर से ही अपनी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो यह नया सुविधा जो प्राप्त हो रही है उसके माध्यम से जो टैक्स पेयर हैं वह घर से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अगला हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह है राजस्थान में गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विगत दिनों राजस्थान में सियासी हलचल का भूचाल आ गया था। इसी घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वहां की सरकार ने अपने विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया है। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो तथ्य हैं वह है कि राजस्थान में आज से प्रारंभ हुए विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। राजस्थान में आज ही विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ जिसमें गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे संबंधित और तथ्य देखते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा है वहां की सदस्य है 200 सदस्य संख्या है और इसमें कांग्रेस के कुल 107 विधायक हैं। मतलब 200 में 107 विधायक कांग्रेस के हैं। इसी में अगला जो तथ्य है वह है विश्वास मत हासिल करने से गहलोत सरकार पर मंडरा रहा संकट समाप्त हो गया,
चूंकि वहां की सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल कर ली गई है, इसलिए वहां जो सरकार पर खतरा मंडरा रहा था वह अब कुछ दिनों के लिए समाप्त हो गया है। इसमें अगला जो तथ्य है कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावती तेवर के कारण गहलोत सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। अभी हाल के दिनों में वहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जो बगावती तेवर था, इसी के कारण वहां गहलोत सरकार पर खतरा मंडरा रहा था, जो कि अब जाकर दूर हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमारा चौथा टॉपिक है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता। अभी हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौता हुआ है, जो कि दोनों देशों के बीच बहुत दिनों से तनातनी जो चला आ रहा था, उस दृष्टिकोण से यह जो शांति समझौता है बहुत ही मायने रखता है। इस जो शांति समझौता की घोषणा जो की है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, इन दो देशों के बीच किया यह शांति समझौता अरब देश के क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। आइए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है अमेरिकी चुनाव से संबंधित है। अमेरिकी चुनाव से संबंधित यह जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो वहां के चुनाव के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जो कमला हैरिस हैं, वह जो कमला हैरिस की मां है वह भारतीय मूल से संबंध रखती है। इसलिए हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से यह याद रखना है कि जो वहाँ के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, उनकी मां भारतीय मूल की है। इस दृष्टिकोण से यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वह है निजीकरण की ओर भारतीय रेलवे। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी तक भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया गया था। अब वह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इससे संबंधित जो तथ्य हैं वह क्या हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय रेलवे की ओर से प्राइवेट ट्रेनों के संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतलब यह है कि अब भारतीय रेलवे भी निजीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है रेलवे ने सन 2023 से पहली प्राइवेट ट्रेन को शुरू करने का फैसला लिया है। तो यह जो 2023 है, यह सन महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय रेलवे के निजीकरण के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस वर्ष को रेलवे ने निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सन को पहली प्राइवेट ट्रेन को शुरू करने का फैसला रेलवे ने ले लिया है। इस प्रकार आज के हमारे करंट टॉपिक्स में यह हमारा आखिरी महत्वपूर्ण टॉपिक था। फिर हम आपसे मिलेंगे नए समसामयिक घटनाक्रम को लेकर।